हाउ टू बैलेंस दीन, दुनिया और आखिरत। क्या आप सोच सकते हैं कि आप अपनी दुनिया के साथ साथ अपने दीन को और अपनी आखिरत को भी मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस करके चल सकते हैं, और आप अपनी दुनिया तो अच्छी कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी आखिरत को भी अच्छा कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम दुनिया के साथ अपनी आखिरत को भी बेस्ट कर लें, दुनिया को भी बेस्ट कर लें और अपने दीन को भी, तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में जीते हैं कि अगर हम दीनदार बन गए तो हम अपनी दुनिया ख़राब कर लेंगे और अपनी दुनिया में नहीं जी सकते। बहुत सारे लोग इसी कंफ्यूजन के चलते ये सोचते हैं चलो नमाज़ें तो पढ़ ली, लेकिन अभी हम मज़ा नहीं कर पाएंगे अगर दीनदार बन गए। हज हम बाद में करेंगे, उम्रा हम बाद में करेंगे, नमाजी हम बाद में बन जाएंगे, दीनदार हम बाद में बन जाएंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम अपनी दुनिया में रहकर अपने दीन को समझकर और अपने दीन पर साबित कदम रहकर अपनी आखिरत को भी अच्छा कर सकते हैं। हम एक साथ दुनिया और दीन को लेकर चल सकते हैं, हम एक साथ इन दोनों में बैलेंस बनाकर अपनी आखिरत को अच्छा कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, वो तो मैं ज़रूर इस वीडियो में इस टॉपिक पे ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम एक दो दुआ करवा देते हैं अपने प्यारे से सब्सक्राइबर्स के लिए जो मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। प्लीज़ आप उन सब की इस दुआ में शामिल हो जाएं। मेरी दुआ है कि जो जितने भी लोग इस दुआ में शामिल हो रहे हैं, अल्लाह पाक आप सब की जायज़ तमन्नाओं को, हाजतों को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, किसी की वाइफ का एक मैसेज आया था, क्योंकि वो लिखती हैं मेरे दिल को सुकून आ जाए, मेरे हस्बैंड मेरे हक़ में ठीक हो जाएं। इंशाअल्लाह इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि हमें नहीं पता हम कितने गुनाह कर रहे हैं, और अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह मुझे मेरे शौहर की मोहब्बत नसीब हो, वो मेरी इज़्ज़त भी करें और वो मेरे हक़ में बेहतर हो जाएं। इंशाअल्लाह आपके हस्बैंड बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और मैंने ऐसी ही मिरेकल स्टोरीज़ अपने चैनल पर भी अपलोड की हैं जिनके हस्बैंड अपनी वाइफ से मोहब्बत नहीं करते थे, लेकिन उन लोगों ने इस्तग़फ़ार किया दिल से, तौबा की नीयत से, और अल्लाह पाक ने उनके शौहर की उनको मोहब्बत अता की। और नेक्स्ट दुआ है, ये लिखती हैं बाजी मेरी खाला नाबीना हो गई हैं, प्लीज़ कुछ ऐसा बता दें जिससे वो फिर से अपनी आँखों से देख पाएँ प्लीज़, और उसके लिए दुआ करें प्लीज़। इनकी खाला के लिए ज़रूर दुआ करें। सबसे पहले उनको डॉक्टर के पास लेकर जाएं, डॉक्टर से चेकअप करवाएं और रीज़न पूछें कि वो नाबीना क्यों हुई हैं। उसके बाद बहुत सारी दुआएं हैं, इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्दी ही शॉर्ट वीडियो में शेयर भी कर दूँगी और आपको अच्छे से बता भी दूँगी कि किस तरीके से पढ़नी है। और नेक्स्ट दुआ ये लिखते हैं प्लीज़ मेरे शौहर के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक उनकी नौकरी लग जाए इंशाल्लाह। और आप अपने शौहर के लिए सभी जितनी भी औरतें मुझे मैसेज करती हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ें, खुला इस्तग़फ़ार पढ़ें जितना हो सकता है। आपका रिज़्क़ खुलेगा और आपके शौहर की रिज़्क़ में भी बरकत आएगी। और अपने शौहर से भी कहें कि वो इस्तग़फ़ार पढ़ें। अल्लाह पाक हर इंसान की परेशानी को दूर कर दे, और अल्लाह पाक बेरोज़गारों को रोज़गार अता करे, बे औलादों को औलाद अता करे, और जिनकी शादियां नहीं हुई अल्लाह पाक जल्द से जल्द आप सबके निकाह करवा दे। जिनके माँ बाप बहन भाई बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फ़रमाए, सेहत याब कर दे, लंबी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता करे। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि प्लीज़ मेरे अब्बू के लिए दुआ करें, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हो गई हैं, तो अल्लाह पाक आपके अब्बू को सेहत याब कर दे, लंबी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे, और आप सब के ऊपर उनका साया हमेशा सलामत रहे। जिनकी अम्मी या बहन भाई या फिर वो खुद बीमार हैं, अल्लाह पाक आप सबको शिफा दे, अल्लाह पाक आप सबको लंबी ज़िंदगी दे। और आप सब अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह पाक हमारे बच्चों की सारी खुशियाँ हमें देखना नसीब करे, और अल्लाह ताला हमें औलाद वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप क्या समझते हैं कि दुनिया और दीन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? जी नहीं, दुनिया और दीन एक ही चीज़ है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई लड़की मतलब हस्बैंड और वाइफ हैं, वो किसी भी रेस्टोरेंट में अपनी वाइफ को घुमाने लेके जाता है, उसे अपने हाथ से लुक़मा खिला रहा है, उसे घुमा रहा है, फिरा रहा है, तो अब आप मुझे बताएं ये क्या है? डेफिनेटली आपका आंसर होगा दुनिया। नहीं, ये दीन है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमें यही समझना है कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। हमारा दीन हमें सिखाता है अपने छोटों से मोहब्बत करो, बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटों की इज़्ज़त करो। अपने माँ बाप को पलटकर कभी भी हमने जवाब नहीं देना, चाहे वो हमारे ऊपर जुल्म ही क्यों ना कर रहे हो। अपने शौहर से मोहब्बत करो, किसी गैर महरम का ख्याल भी अपने दिल में ना लेकर आओ। ठीक है, वो अलग बात है कि इस्लाम में 4 शादियां हैं, उस चीज़ों को अभी मत सोचो, वो अलग टॉपिक है। लेकिन अल्लाह पाक ने हुक्म ये दिया अपनी बीवी से इज़्ज़त, अपनी बीवियों की इज़्ज़त करो, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो। और बीवियों को भी हुक्म दिया अपने शौहर से मोहब्बत करो, अपने शौहर की इज़्ज़त करो, और अपने शौहर के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारो।
जैसे जैसे आप दीन को समझने लगेंगे, दीन क्या है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जो हदीसें हैं वो पढ़नी चाहिए, उसमें हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, और कुरान पाक में अल्लाह पाक हमसे क्या चाहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरीके से बसर करनी है। आपने देखा होगा कि मुसलमानों का एक अलग ही मर्तबा है। बहुत सारे लोग इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मन हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि हम सच्चे हैं, और ये बात सच्ची है कि हमारे रब के अलावा कोई रब सच्चा नहीं। लेकिन हम किसी के धर्म को बुरा नहीं कह सकते, ये भी हमारा कुरान हमें सिखाता है। तो इसलिए दीन को समझो। दीन वो है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जैसे हज़रत आयशा का रूठना हज़रत आयशा की सुन्नत है, और मनाना हज़रत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इन सुन्नतों को फॉलो करके हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, जिससे हमारी दुनिया भी बेहतरीन हो जाएगी और हमारी आखिरत तो एक तरफ से बनी रही है, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं जो हमें अल्लाह ताला ने बताया है। तो अगर आप पर्दा करती हैं और पर्दे में रहकर दुनिया का कोई भी काम करना चाहती हैं, आप किसी भी जगह जॉब करना चाहती हैं, पर्दे में रहकर आप कर सकती हैं। इंडिया में या किसी भी कंट्री में आजकल बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी फॉर्म ऐसी हैं जो आपको हिजाब और अबाया पहनना अलाउड करती हैं। अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है तो आप ऑनलाइन अपना कोई भी चैनल ओपन कर लें, इंस्टाग्राम पे अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर लें, या फिर कोशिश करें कि घर पर रहकर कोई ऐसा काम कर सकें जिससे कि आप पर्दे में भी रहें और काम भी करें। ये इतना मुश्किल नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जितना पॉसिबल हो सकता है उतना पर्दा करती हैं और बाहर जाती हैं। अगर आप ये चीज़ फ़ॉलो कर लेंगे जो सुन्नतें हैं, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। वैसे ही हुकूक अल्लाह पाक ने औरतों को भी दिए हैं और मर्दों को भी दिए हैं। औरत भी अपने शौहर को बादशाह बना सकती है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो कर कर। अपने शौहर के आने से पहले तैयार होना, अपने घर की साफ़ सफाई रखनी, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी, उनको अच्छा और बुरा सिखाना, अपने बच्चों को दीन की तालीम देना, ठीक है, कुरान शरीफ पढ़ाना, 5 वक्त की नमाज की आदत डालना। और आप अपने ज़िंदगी की शुरुआत सुबह फ़जर की नमाज़ से करें। आप फ़जर की नमाज़ पढ़ें, फिर नाश्ता बनाएं, अपने घर के काम करें, अपने शौहर और बच्चों को स्कूल, कॉलेज और ऑफ़िस भेजें। उसके बाद आप लंच की तैयारी करें, अपने घर की साफ़ सफाई करें, अपना कलाम पाक पढ़ें, और जो भी आप बिज़नेस करती हैं वो कर सकती हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी ये काम करती हूँ घर के। और घर के काम करना हज़रत आयशा की सुन्नत भी है। जो इंसान दूसरों से अपने काम करवाता है और अपनी ज़िम्मेदारियाँ दूसरों पे डाल देता है, ये हमारा दीन नहीं सिखलाता। हाँ, आप मेड रख सकते हैं जितना पॉसिबल हो। अगर अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप एक मेड का ख़र्चा उठाएं, तो आप उठा सकती हैं। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो औरत नहीं कर सकती। आप पर्दे में रह के हर काम कर सकती हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करो, उनकी दुआओं को फॉलो करो। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये दुनिया भी है और दीन भी है। इससे हम शैतान से हमारे खाने की हिफाजत होती है, वरना वो भी हमारे साथ खाना खा रहा होता है। बैतुल खला यानी कि वॉशरूम में जाने से पहले की दुआ पढ़ना, घर से बाहर जाने की पहले हिफाजत के लिए दुआ पढ़ना, अपने घर पे दम करना, आयतल कुर्सी पढ़ के कि अल्लाह पाक आप हिफाजत करना हमारे घर की। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। जो हमारा दीन है वही हमारी दुनिया है। अपनी दुनिया को यानी कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारो जैसे अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बताई, जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दूसरी तरफ हमारी जो आखिरत है वो और अच्छी होती जाएगी, क्योंकि आखिरत हमारी दुनिया से रिलेट करती है। जब हमारी दुनिया अच्छी है, हमारा दीन अच्छा है, तो हमारी आखिरत भी अच्छी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ की नॉलेज हो सके कि दीन और दुनिया एक ही चीज़ है।